गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वक्त राजस्थान के जयपुर में हैं। वो जयपुर के शानदार पर्यटन स्थलों का दीदार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका रोड शो शुरू होगा और जयपुर से लेकर पेरिस तक इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इमैनुअल मैक्रों दिल्ली से पहले जयपुर क्यों पहुंचे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त इमैनुअल मैक्रों के इस दौरे से क्या राजस्थान को भी कोई फायदा होने वाला है और क्या मैक्रों के जयपुर दौरे का कोई चुनावी मायने भी है? देखिए आपके हर सवाल का जवाब देने वाली ये रिपोर्ट। भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली से पहले जयपुर पहुंचे। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के साथ जयपुर में। और जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की इन तस्वीरों का असर जयपुर से सिर्फ 797 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद पर भी पड़ेगा और 6608 किलोमीटर दूर पेरिस में इन तस्वीरों को लाइव देख रहे फ्रांसीसी लोगों पर भी पड़ेगा। इसी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली से पहले जयपुर उतरे हैं। यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस भारत को अपना सबसे घातक लड़ाकू विमान रफाल देने वाले फ्रांस और भारत की दोस्ती से इस्लामाबाद क्यों बेचैन होगा समझा जा सकता है। इसलिए आप पहले इमैनुअल मैक्रों के जयपुर पहुंचने की वजह और इसके असर को समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान आने वाले फ्रांसीसी पर्यटकों के आंकड़े के बारे में समझना चाहिए। राजस्थान में फ्रांसीसी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। 2022-23 में 34,999 फ्रांसीसी पर्यटक राजस्थान आए और राजस्थान पहुंचने वाले ज्यादातर पर्यटक जयपुर भी आए। फ्रांस के पर्यटकों में जयपुर का खाना खासा लोकप्रिय है और डबल इंजन की सरकार यहां पर पर्यटन को बढ़ाना चाहती है। राजस्थान इसलिए सेलेक्ट किया गया कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जो बहुत अट्रैक्ट करती है उनको। वहाँ के डेजर्ट, वहाँ के लोग, वहाँ के कपड़े, कलरफुल लाइफ, वहाँ की म्यूज़िक, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट, ये फ्रांस में बहुत अटैक को अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि इस विज़िट के बाद वहाँ पे एक बड़ी संख्या में फ्रांस मूल के लोग भी आने लगेंगे। इसके अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दल राजस्थान की सभी 25 सीटें जीत चुके हैं। अब पार्टी 2024 में भी ये कारनामा करना चाहेगी। कहा यह भी जा रहा है बीजेपी इस बार राजस्थान में ऐसा काम करना चाहती है कि हर 5 साल बाद राज्य में सरकार बदलने का रिवाज भी बदल जाए। एक बड़े वैश्विक नेता का जयपुर दौरा राजस्थान के लोगों को भी खासा पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर राजस्थान में फ्रांसीसी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो इसका फायदा राजस्थान की अर्थव्यवस्था को होगा, यानी राजस्थान के लोगों को होगा। वैसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस दौरे के साथ भारत ने अमेरिका को भी बड़ा संदेश दे दिया है। इससे पहले भारत के गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन की तरफ से चुनाव में व्यस्त होने की बात कही गई, जिसके बाद भारत ने दुनिया की एक और महाशक्ति और यूरोप के सबसे शक्तिशाली और बड़े रणनीतिक साझेदार देश के राष्ट्राध्यक्ष को भारत बुला लिया। बहुत से कारण थे जिसकी वजह से वो भारत नहीं आए, मगर यह है कि तुरंत ही प्रधानमंत्री ने इनको बुला के एक बड़े राष्ट्र के बड़े राष्ट्रपति को, जो कि वहाँ के यूरोपियन यूनियन का भी बहुत इम्पोर्टेंट लीडर है, उसको बुला के मैं समझता हूँ कि जो उनकी कमी थी वो पूरी कर दी। कुल मिलाकर जयपुर में इमैनुअल मैक्रों की ये यात्रा कई मायनों में खास है, जिसका असर भारत की राजनीति, भारत के पर्यटन और भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको समझाते हैं मैक्रों की जयपुर यात्रा राजस्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इससे इस राज्य को क्या-क्या फायदा मिल सकता है। राजस्थान में साल 2022 में कुल 4 लाख पर्यटक आए। इसमें अमेरिका से सबसे ज्यादा 68,000 पर्यटक आए। इसके बाद फ्रांस ऐसा दूसरा देश है जिससे 34,999 पर्यटक राजस्थान पहुंचे। मैक्रो की यात्रा के बाद माना जा रहा है कि इंटरनेट पर फ्रांस समेत पूरे यूरोप में जयपुर की खोज बढ़ेगी। फ्रांस में जयपुर की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ेगी। राजस्थान में फिलहाल यूनेस्को की 3 साइट हैं, आमेर, जंतर मंतर और
पर कोट को यूनेस्को ने संरक्षित घोषित किया है। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय भी है। ऐसे में फ्रांस राजस्थान में धरोहर संरक्षण को लेकर सहयोग बढ़ा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में विदेशी निवेश के मौके भी बढ़ेंगे। Zee News.